कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने क्लिनिक में बैठा था तो एक साहब आए जिनका चेहरा थोड़ा सा मानूस था और वो शक्ल से बहुत बीमार लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एडवांस कैंसर के पेशेंट होते हैं। और वो करीब आए और आके अस्सलाम वालेकुम कह के और मेरे करीब आके मुझे एकदम गले लग गए और गले लग के उन्होंने मुझे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और थोड़ी देर मेरे पास बैठे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत बीमार होंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। तो जब वो बैठे तो उन्होंने अपना तारुफ़ कराया और तो फिर मुझे याद आ गया। वो कहने लगे, जी मैं आपके पास 2 साल पहले आया था हर्निया का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो उस हर्निया के ऑपरेशन के दौरान जब आपने हिस्ट्री ली तो मैंने बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपने ये कहा कि 10 दिन आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर आएँ। तो ऑपरेशन के बाद भी आपने ना मेरे साथ बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की और मुझे कहा कि आप सिगरेट छोड़ दें। और आपने कुछ मिसालें भी दी और ये भी कहा कि भाई आप अपने बच्चों का ख्याल करें और अपना ख्याल करें, और अजीब अजीब बातें भी की। और मैंने इस बात को बहुत बुरा मनाया और आखिर में फिर मैंने हंसते हंसते कहा कि डॉक्टर साहब देखी जाएगी। तो फिर मैं चला गया और उस बात को मैंने तवज्जो नहीं दी। तो आपने मुझे बताया था कि इस सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो सकता है और ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मुझे वो खांसी चलती रही। तो 3 महीने पहले जब वो खांसी ठीक ना हुई तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो बताया उन्होंने। तो वहाँ वशफा इंटरनेशनल में गए तो वहाँ डॉक्टर ने देख के ये तशख़ीस किया कि उनको फेफड़ों का कैंसर हो चुका है। और शुरू में ये सोचा गया कि उनका ऑपरेशन होगा, मगर बाद में उन्हें कहा गया कि आप ऑपरेशन आपका नहीं हो सकता। और ये भी बताया गया कि आपके पास बज़ाहिर मेडिकल नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 6 महीने हैं, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका है। तो उसने कहा, जब मुझे उन्होंने ये बताया तो सबसे पहले मुझे आपका ख्याल आया और मैं यहाँ, मेरे एक अज़ीज़ हैं, मैंने उनसे बात की और मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि आपने जो मुझे उस वक्त बताया था काश मैं उसको मान लेता। अब ये मेरे लिए भी बहुत तकलीफ़ ये तजुर्बा था, आपने महसूस किया होगा। ये बात मैं बहुत खुशी से बयान नहीं कर रहा, बड़ी तकलीफ़ के साथ बयान कर रहा हूँ। तो मैंने तो एक अपने मेडिकल नॉलेज के हिसाब से उनको कहा था और मुझे नहीं खबर थी कि वो ऐसा ही होगा और उनको वो कैंसर हो गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस तजुर्बे को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करूं। हमारे यहाँ सिगरेट पीना तो बिल्कुल एक आम सी बात है। आप किसी सड़क पे जाइए तो लोग सिगरेट पी रहे होंगे, पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पी रहे होंगे। मैं अस्पताल में काम करता हूँ, अस्पताल के कॉरिडोर्स के अंदर लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। और फिर अजीब बात यह है कि वो जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करते हैं वो भी सिगरेट पी रहे होते हैं। और उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद बीमार हो रहे होते हैं, बल्कि पूरे माहौल के अंदर एक ताफ़ुन और एक धुएं की फ़िज़ा कायम हो रही होती है। और हम इसको बिल्कुल लाइट समझते हैं, हम समझते हैं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेडिकल साइंस के हिसाब से शायद और नशे वाली चीज़ें उतनी ख़तरनाक ना हों, हैं सब ख़तरनाक, लेकिन सिगरेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और शायद ही ऐसी कोई बीमारी हो, चाहे वो मुँह का कैंसर हो, चाहे वो हलक का कैंसर हो, चाहे फेफड़ों का कैंसर हो, चाहे मैदे का कैंसर हो, हत्ता कि बड़ी आंत का कैंसर, इसके अलावा जो ब्लैडर मसाने का कैंसर, और कैंसर के अलावा जो बाकी बीमारियां हैं, जो चेस्ट की डिजीज़ेज़ हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, और इसके अलावा जो टांगों में खून के शरियान के बंद हो जाने की वजह से टांगों की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। तो इस तरह की, और दिल की बीमारियां, ऑफ कोर्स हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, तो ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं इनका सिगरेट पीने से ताल्लुक़ है।